क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो जो मेथड जो है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज मान लो इन जनरल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक पॉलिनोमियल्स, मान लो कि ये है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। तो इसका जो डिग्री जो है, हाईएस्ट पावर ऑफ x जो है वो 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक वेरिएबल, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, तो जिन इक्वेशन में द पावर ऑफ द वेरिएबल, जैसे यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x है ना वेरिएबल, तो x का जो पावर है उसका हाईएस्ट पावर जो है यहाँ पे 2 है, 2 सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने का एक मेथड है जिसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे एक और कंडीशन है a नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये है कि a जो है ये 0 नहीं हो सकता। मान लो कि ये 0 हो जाता है तो क्या होगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो जाता है, बच जाता है बी एक्स प्लस सी इक्वल्स बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाता है। अब देखो हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 1। तो ये क्वाड्रेटिक से लीनियर हो गया है, इसलिए a 0 नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो प्रोसेस क्या है देख लो। फर्स्ट स्टेप ये है कि फर्स्ट स्टेप नंबर में साइड में स्टेप्स लिख देता हूँ। ठीक है, स्टेप वन है कि तुम्हें इक्वेशन को उसके जनरल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जनरल फॉर्म मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में। ठीक है, तो अरेंज इन द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में लिख लेना है, जो कि ये पहले से ही है। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, ठीक है, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है कि कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसको 1 बनाना है। तो मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एस 1। तो इसके लिए क्या करना होगा देखो, इम्प्लाइज, अगर मैं सब टर्म्स को ए से डिवाइड कर देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, सारे टर्म्स को ए से अगर डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो क्या आता है देखो, ए और ए कैंसिल हो जाता है, बच जाता है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल्स टू 0 बाई ए 0 होता है। ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है कि हमें इसको आइदर ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लेके जाना है या फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लेके जाना है। ठीक है, अल्टीमेट एम यही है। तो इसमें देखो, ए स्क्वायर तो आ गया है, मतलब एक स्क्वायर टर्म तो आ गया है, बस एक और स्क्वायर टर्म बाकी है। मतलब क्या है देखो, मैं बताता हूँ। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, और ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला होता है। तो इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में जाना है। यहाँ पे देखो माइनस साइन तो है नहीं, इसलिए ये प्लस में ही जाएगा। तो इम्प्लाइज दे दो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर मतलब ये पहला वाला टर्म ए स्क्वायर, नेक्स्ट वाला क्या है 2ab वाला टर्म है। तो ये जो एक्स कंटेनिंग टर्म जो है ना, इसी को ही हम लोग 2ab टर्म बनाएंगे। ठीक है, ये वाला जो टर्म है, मिडिल वाला जो टर्म है, इस पर ही फोकस करना है। और ये जो लास्ट वाला जो टर्म है सी बाई ए, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। तो बी बाई ए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक 2 एक्स्ट्रा लेके आ जाएंगे क्योंकि फॉर्मूला में एक 2 है। ठीक है, फिर देखो बी बाई ए इंटू एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुमने 2 एक्स्ट्रा लेके आए हो, तो नीचे भी एक 2 रखना पड़ेगा ताकि ये कैंसिल हो जाए ऐसे करके। ठीक है ना, तो ये 2 लेके आ गया, मतलब हम लोग एक 2 लेके एक्स्ट्रा आ जाएंगे, प्लस सी बाई ए। ठीक है, देखो अभी सी बाई ए लिखने से पहले देखो बी बाई 2a हो गया ना, इसका हम लोग स्क्वायर लिख देंगे, ये सेकेंड वाले टर्म का हम लोग स्क्वायर लिख देंगे, 2a होल स्क्वायर। अब ये एक्स्ट्रा टर्म लिखा है इसलिए इसका माइनस भी लिख देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बच गया, सी बाई ए, इसको अलग से लिख दो। ठीक है, तो क्या किया, जो मिडिल वाला जो टर्म है इसमें एक 2 एक्स्ट्रा डाला,
ऊपर 2 एक्स्ट्रा डाला इसलिए नीचे एक 2 एक्स्ट्रा डाला, फिर हमें यहाँ से ये वाला टर्म मिल गया। इस टर्म का मतलब x को छोड़ के 2 और x को छोड़ के जो टर्म बच जाता है उसका हम लोगों ने स्क्वायर लिख दिया। ये एक्स्ट्रा टर्म है इसलिए इसका माइनस भी लिख दिया, प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0। सी बाई ए जो बच जाता है वही लिखा है। अब देखो पहले के जो 3 टर्म्स है ये क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ठीक है, एक्स ए है और ये वाला बी है, प्लस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हो गया ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, और उस तरफ क्या होगा, प्लस 2a होल स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर, बी बाई टू से होल स्क्वायर उस तरफ गया तो प्लस हो गया माइनस सी बाई ए, ठीक है। बस यह यहाँ तक ही करना है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। इसी मेथड को हम लोग बाकी न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर देखो क्या होता है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्या हो जाता है, बी स्क्वायर, ठीक है ना, बाई 4a स्क्वायर, स्क्वायर को तोड़ दिया, माइनस सी बाई ए, ठीक है, इम्प्लाइज x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लो, बी स्क्वायर एलसीएम होगा 4a स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखो a है, 4a स्क्वायर और a दोनों का एलसीएम होता है 4a स्क्वायर। तो अगर तुम यहाँ पे तो 4a स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाइड बाय 1 करना होगा, ठीक है। यहाँ पे तो a है तो a को 4a से मल्टीप्लाई करने से ही 4a स्क्वायर होता है, तो हम लोग इसको 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac हो जाएगा, ठीक है। पहले ऊपर c था, अब इसको 4a से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, दोनों तरफ से स्क्वायर को रिमूव करना है, तो स्क्वायर रिमूव कर दोगे तो क्या आएगा, x प्लस बी बाई 2a, ठीक है ना, b बाई 2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, स्क्वायर को रिमूव करना है तो प्लस माइनस लेके आना होगा, प्लस माइनस ये आ जाएगा रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि इसका तो कोई स्क्वायर नहीं है इसलिए रूट लाना पड़ेगा। नीचे देखो 4a स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2a होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, तो जब हम लोग इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बच जाएगा, बाई 2a। अब देखो मुझे तो x सॉल्व करके निकालना है, तो x कितना होगा, x इक्वल्स टू ये प्लस b बाई ट्वाइस a जो है ये क्या हो जाएगा, माइनस b बाई ट्वाइस a प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a हो गया। अब देखो दोनों तरफ 2a है दोनों पार्ट्स में, तो 2a एलसीएम ले लो, 2a ये होगा माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ये फॉर्मूला आ जाता है कि x, अगर हमें x निकालना है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें पूछा जाता है, बताया जाता है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो, तो हम लोग ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। पहला स्टेप ये है कि हमें उसको अरेंज करना होगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में, जो कि ईजी है। फिर कोफिशिएंट को 1 बनाना होगा और फिर लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर लाना होगा, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि ये वाला जो है, ठीक है ना, ये वाला ट्राई करते हैं। तो सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन गिवन है 4m स्क्वायर प्लस 10m माइनस 6 इक्वल्स टू 0। पहला स्टेप क्या है, इसको अरेंज करना, ये पहले से ही अरेंज्ड है, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, तो पहले से ही अरेंज है। अब क्या करना है, कोफिशिएंट को 1 बनाना है, तो इसका 4m स्क्वायर है तो 4 से सबको डिवाइड कर दे, 4m स्क्वायर बाई 4 प्लस 10 बाई 4m माइनस 6 बाई 4 इज इक्वल्स टू 0 बाई 4 तो 0 ही होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 5 बाई 2 कैंसिल हो गया, देखो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 m माइनस 2 3 जा 2 2 जा, तो ये हो जाएगा 3 बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। अब फोकस किस पे करना है, इस मिडिल वाले टर्म पे, ठीक है। क्या करना होगा, m स्क्वायर, ठीक है, एक 2 एक्स्ट्रा लेके आ जाएंगे, जिसके वजह से नीचे एक और 2 लाना पड़ेगा, फिर नीचे तो पहले से ही एक 2 है तो वो 2 और नया वाला 2 मिलके 4 हो जाएगा इंटू m, ठीक है। अब देखो 2 और x के बीच में था ना पहले, तो अब देखेंगे 2 और m के बीच में कौन है, 5 बाई 4 है, तो इसका स्क्वायर लिख देंगे 5 बाई 4 होल स्क्वायर। एक्स्ट्रा टर्म है इसलिए इसका माइनस भी लिख देंगे, 5 बाई 4 होल स्क्वायर, फिर माइनस 3 बाई 2 जो बच जाता है यहाँ पे वो लिख दिया, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है।
अब पहले के जो 3 टर्म्स है ये देखो क्या हो गया है, ये हमारा a है तो ये रहा a, और ये वाला जो है 5/4 ये हमारा b है। तो देखो ये फॉर्मूला हो गया ना, येलो को a पकड़ो और ब्लू को b पकड़ो, तो देखो a² + 2ab + b², ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बन चुका है, तो इसको फॉर्मूले में डाल देते हैं, क्या हो जाता है a + b² फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू, ये 2 टर्म बच गया, ये वाला और ये वाला बच गया है ना, तो लेके जाते हैं इसको इस तरफ, तो माइनस है तो ये इस तरफ गया तो प्लस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया 3/2, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड जैसा है वैसे ही रखो इसको, 5/4² इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 25/4, 4 जा 16 + 3/2, ये ऐसे ही रहेगा m + 5/4² इज इक्वल्स टू, एलसीएम कितना होगा 16, 25 + 8 2 जा 16 होता है तो 8 3 जा 24 हो गया, तो m + 5/4² इज इक्वल्स टू 49/16, ठीक है। अब देखो इसका क्या करना है, दोनों तरफ से स्क्वायर को हटाना है, तो हम लोग 49/16 को क्या लिख सकते हैं, 7/4 लिख सकते हैं ना स्क्वायर में। तो स्क्वायर को हटाना है तो स्क्वायर हटा दो, ब्रैकेट नहीं चाहिए, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा 7/4। क्यों, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 7² और 16 को लिख सकते हैं 4², ठीक है। तो स्क्वायर हट गया तो 7/4 बचेगा। अब क्या लिखना है, आइदर, देखो यहाँ पे 2 साइन आ गया है, प्लस और माइनस, इसलिए पहले प्लस के लिए लिखते हैं, 5/4 इज इक्वल्स टू 7/4 लिख दिया, और क्या लिख सकते हैं, m + 5/4 इज इक्वल्स टू -7/4, ये 2 मतलब पॉसिबल केसेस है। फिर देखो अभी बस इसको सॉल्व करना है, m = 7/4 उस तरफ गया तो 5/4 बन गया -5/4, डिनोमिनेटर सेम है तो 4 रहेगा, 7 - 5 इम्प्लाइज m = कितना हुआ 2/4, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, ये आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, m -7/4 -5/4, तो ये हो जाएगा m = 4 एलसीएम ले लो, -7 - 5, m = -12/4 3, तो इससे आ जाता है m = -3, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ m आर, ऐसे लिखना होगा, ½ n - 3, 2 ही आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इसका डिग्री 2 है तो इसके सॉल्यूशंस भी 2 ही होंगे, ठीक है। ये वाला ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअली तुम इसके सॉल्यूशंस जो है ना पहले से जान के रख सकते हो, फिर टैली कर सकते हो। जैसे कि ये वाला मैं बता देता हूँ, इसका देखो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होता है क्या, जैसे 6 3 जा 18 तो हो रहा है, तो ये होगा 6x² - 7x - 3 = 0, तो 6x² - 9 - 2 × x - 3 = 0, 6x² - 9x + 2x - 3 = 0, ठीक है। फिर 3x कॉमन जा रहा है, 3x 3 2 जा 6 होता है, 2x - 3 + 1 कॉमन जा रहा है, 2x - 3 = 0, इम्प्लाइज 3x + 1 हो गया ये, और ये हो गया 2x - 3 = 0। फिर आइदर और कर लो, आइदर 3x + 1 = 0, सॉल्व करोगे तो यहाँ से x = -1/3 आएगा, और में जाओगे तो 2x - 3 = 0 है, सॉल्व करोगे तो x = 3/2 आएगा, ठीक है, ठीक है। तो सॉल्यूशंस तुम्हें पहले से ही पता है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन अगर हो जाता है तो जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन तो भैया जब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से हो रहा है तो क्यों हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर रहे हैं। कभी कभार क्या होता है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से तुम बहुत ही ऐसे ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो जिनके मिडिल टर्म्स तुम गैस नहीं कर पाते, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें इसी फॉर्मूले से करना होगा, ये वाला जो फॉर्मूला जो निकाला था हम लोगों ने लास्ट में, ये तुम्हें सीखना होगा, x = -b ± √b² - 4ac/2ic, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में क्लास में और पढ़ेंगे, तो तुम अभी फिलहाल के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है ये देखो कैसे करते हैं, और सेकेंड वाला जो न्यूमेरिकल है ये वाला जो है इसको थोड़ा ट्राई करो सॉल्व करके देखो कि सॉल्व होता है या नहीं, और आंसर ये आना चाहिए -1/3, और एक दूसरा आंसर होगा 3/2, ठीक है।